Morning, dear students. Dear student, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 3, current electricity. Dear students, today in today's video we will study combination of cell. Combination of cells. Dear students, जैसे ही हम रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है दो टाइप का, एक हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक वैसे ही हमारा कॉम्बिनेशन सेल्स का भी होता है। और ये भी दो तरह का होता है, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली combination of cells are of two types. Number one, series combination. Number two, parallel combination. ठीक है। हालांकि मिक्स कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है, वो सीरीज़ और पैरेलल को ही कंबाइन करके एक स्पेशल फॉर्म में कर देते हैं, तो वो हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड बैटरी, वो याद रखिएगा। आप पहले भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं COMBINETION, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड बैटरी। ठीक है, पहले आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। उसके बाद बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर टू हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जब सेल्स के एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, और इसी टाइप से एक चेन बनाते चले जाते हैं, तो ये हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। आप इसे बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, आपने देखा होगा सेल आपका इस शेप का होता है, जो आपके बेसिकली जो सेल होते हैं टॉर्च वगैरह में डाले जाते हैं, आप डालते होंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और दिस इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब हमने दूसरा एक और सेल ऐसा ही उठाया और उसे इस टाइप से लगा दिया, जैसे कि टॉर्च में डाले जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये फिर नेक्स्ट आता है हमारा इस टाइप से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस टाइप से जब हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये एक सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अदरवाइज़ यदि हम डेफिनेशन के बेसिस पर लिखते हैं तो हम लिखेंगे सेल्स आर said to be connected in series combination if positive terminal of one cell is connected with negative terminal of second cell and so on। ये प्रोसेस यदि हमारी ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती रहती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसे हम कैसे शो कर सकते हैं? इसे शो किया जा सकता है इस टाइप से,
ये कोई हमारा एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये एक सेल हो गया हमारा, मान लीजिए एक सेल ये है हमारा, और दूसरा सेल हमारे पास ये है, ठीक है। इसका पॉजिटिव ये है और ये नेगेटिव है, ठीक है। यदि मैं इनको, इसका ईएमएफ आप E1 कंसीडर कर सकते हैं, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे आप R1 कंसीडर कर सकते हैं। इसका जो ईएमएफ है आप उसे E2 कंसीडर कर सकते हैं, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे आप R2 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि इन दोनों को मुझे सीरीज़ में कंबाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? अब आप ध्यान से देखिए, बैटरी का सिंबल बन रहा है ये, तो इसीलिए मैंने पहले लिखाया था यहाँ, लिखा था यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव ये वाला और ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। और इनका कुछ ईएमएफ बदल जाएगा, दैट इज़, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा, तो हमने E इक्विवेलेंट लिख दिया और R इक्विवेलेंट लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हम कैसे पता कर सकते हैं E इक्विवेलेंट कितना होगा? हमारा जो पहले वाले का ईएमएफ होगा सेल का और दूसरे वाले का ईएमएफ होगा, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमको पता सीरीज़ में कनेक्ट है हमारे रेजिस्टेंस से, और आपको पता होता है कि सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है, R1 + R2, यदि दो सेल्स हैं हमारे। इसीलिए इसी टाइप से यदि हमारे 3 सेल्स है तो हो जाएगा E इक्विवेलेंट = E1 + E2 + E3, और R इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3, ठीक है। इसी टाइप से हम ज़्यादा सेल्स के लिए कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब आगे प्रोसीड करते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो होता है सेल का, वो तब यूज़ करना चाहिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। इंटरनल रेजिस्टेंस से, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशन में हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, series combination of cells should be used if external resistance is much higher than total internal resistance, total internal resistance of battery, and a large current, वोल्टेज बढ़ जाएगा हमारा, एंड लार्ज वोल्टेज इज टू बी ऑब्टेन्ड, लार्ज वोल्टेज इज टू बी ऑब्टेन्ड। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड है हमारा सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का क्या होता है? जब सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड कनेक्ट कर दिए जाएँ और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिए जाए, तो इस टाइप से जो हमें सिस्टम ऑब्टेन होगा उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसको हम रफली ऐसे समझ सकते हैं, एक सेल हमारा ये है, एक सेल ये है हमारा,
एक सेल ये है, मैं 3 सेल्स के बेसिस पर समझा रहा हूँ, आप ज़्यादा के लिए समझ सकते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यदि मैं इनको सभी को एक साथ कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, मुझे पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा हमें, ठीक है। और ये नेगेटिव है सारे के सारे, यदि मैं इनको, इसको और इसको एक साथ कनेक्ट कर दूँ तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा हमारा, ठीक है। दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थ्योरी में लिखते हैं, व्हेन ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल्स are connected together and so are the negative and so are the negative terminals, then the cells then the combination of cells is said to be in parallel combination. ओके, इसे हम डायग्रामेटिकली इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसीडर कीजिए हमारे पास एक ये बैटरी है, सेल है सॉरी, दूसरा सेल हमारा ये है, इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, ठीक है। इसका EMF E1 है, इसका E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। कंसीडर कीजिए इससे I1 करंट फ्लो हो रही है, I1, और इससे I2 करंट फ्लो हो रही है, तो ये दोनों यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगी। मान लीजिए वो I है हमारी करंट, ठीक है। और इस टाइप से कोई सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो घूमकर फिर जो करंट आएगी हमारी इस टाइप से वो हमारी I होगी, ठीक है। और इसमें हमारी फिर वापस I1 चली जाएगी और इसमें हमारी I2 चली जाएगी। I2 करंट इसमें चली जाएगी और ये मान लीजिए I करंट, ये दोनों जॉइन हो गए थे, ठीक है। मानकर चलिए इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना होता है, इससे नेट रेजिस्टेंस इसका ये कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। इसका नेट रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया इस टाइप से, नेट रेजिस्टेंस सॉरी नेट EMF, ये
ई इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया इसका ईएमएफ, नेट ईएमएफ जो है, और इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी हमारा आर इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसे हमें निकालना है कि ये कितना होगा, ई इक्विवेलेंट कितना होगा और आर इक्विवेलेंट कितना होगा। इसे अब हम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते जैसे कि हमने सीरीज़ में निकाल लिया था, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको पता होता है, वी नो दैट when टू सेल्स, टू या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने यहाँ टू लिए इसलिए टू लिखा है मैंने, when two cells are connected in parallel then terminal potential difference V is same for both the cells, ठीक है। लेकिन इनका ईएमएफ भी अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग है, तो जाहिर सी बात है इनके लिए इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट भी अलग अलग ही होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी ऑल्सो नो दैट, हमने पढ़ा था जब किसी सेल से इलेक्ट्रिक करंट रिसीव की जा रही होती है तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V होता है उसे बताते हैं E माइनस आई आर के थ्रू। ये फार्मूला हमने कल पढ़ा था, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो आई आर इक्वल्स टू ई माइनस वी हो जाएगा हमारा, और आई इक्वल्स टू ई माइनस वी ओवर आर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम I1 की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट हमारी फर्स्ट सेल के लिए बात करें, तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही थी, E1 जो उसका ईएमएफ था, V क्या हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और R1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड I2 हमारी जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, वो हमारी सेकंड सेल के लिए थी, सेकंड सेल से आ रही थी जो इलेक्ट्रिक करंट, और वो कितनी होगी, जो उसका ईएमएफ होगा वो माइनस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। हमको डायग्राम से पता चल रहा है आई क्या था हमारा, I1 प्लस I2 थी, ठीक है। तो एज फ्रॉम फिगर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज फ्रॉम फिगर, या फिर आप लिख सकते हैं एज वी नो फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ से आएगा हमारा I इक्वल्स टू E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2, ठीक है। I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 सेपरेटली कर लेते हैं, माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1, E1 वाले टर्म्स और E2 वाले टर्म्स को साथ ले लेते हैं, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2। I इक्वल्स टू R1 R2, R1 इंटू R2 एलसीएम ले लिया हमने, R1 से R1 कैंसिल होगा, R2 की मल्टीप्लाई E1 से करेंगे, E1 R2 प्लस R2 से R2 कैंसिल होगा, E2 R1 माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ठीक है। I इक्वल्स टू E1 R2 माइन प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, माइनस V कॉमन लेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। I इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस V, यहाँ पर R1 R2 एलसीएम ले लेंगे, R1 से R1 कैंसिल, R2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 प्लस R2 से R2 कैंसिल, R1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे R1, ठीक है। यहाँ से हम यदि इसे देखते हैं तो I इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, एक ब्रैकेट में आएगा हमारा माइनस
वी, इसे हम R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 एक ही बात है, R1 इंटू R2, ठीक है। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू, यदि हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1 इंटू R2 लिख लिया, यहाँ पर E1 R2 प्लस E2 R1 आ जाएगा, माइनस V इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्लियर है। इसके नीचे हम 1 कंसीडर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो I इंटू R1 इंटू R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। अब हम फिर इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, ये इधर आएगा, माइनस का है ये, प्लस का हो जाएगा, V R1 प्लस R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I इंटू R1 इंटू R2। ये नीचे चला जाएगा V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2। सेपरेटली लिख लेंगे, आपको पता होता है, यदि A मान लें A माइनस बी अपॉन सी है, we know that a माइनस बी अपॉन सी क्या होगा हमारा, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। तो ऐसे ही इसे सेपरेट कर देंगे, v इक्वल्स टू एप्सिलॉन R2 प्लस E2 R1, ये होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन, सॉरी देख नहीं रहा है, ये हमारा ऐसे ही आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस हमने सेपरेट कर दिया है I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये ठीक है। ये हम पूरे को इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यदि हम इसे इस टाइप से कंपेयर करें कि V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, तो उससे क्या होगा, कंपेयर इट विद V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। सीधी सी बात है, V इक्वल्स टू E माइनस I R होता है हमारा, V इक्वल्स टू E माइनस I इंटू R होता है। ये इक्विवेलेंट हमने इसलिए ले लिया क्योंकि कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, V एज इट इज़ है, E इक्विवेलेंट के प्लेस पे पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक है। E इक्विवेलेंट के प्लेस पर, इसके प्लेस पर पूरा पूरा ये टर्म आ जाएगा। तो लिखते हैं E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा इक्विवेलेंट EMF आ गया, ठीक है। अब देखते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये इसके प्लेस पर आया और I से I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। बात क्लियर है। यदि हमारे n सेल्स कनेक्ट होते हैं, हमने केवल 2 सेल के लिए लिया, इफ़ n cells are connected in parallel combination, तो क्या होता हमारा, E इक्विवेलेंट क्या होता हमारा, ऐसे सेपरेटली ना निकाल के हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, जो होता हमारा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस इसी टाइप से EN बाई RN। ये आप याद कर सकते हैं नोट करके, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। Dear students, if you like this video, please like, share and subscribe, or please don't forget
to press the bell icon so that you cannot miss any of the notification sent by the YouTube. Thanks for watching once again. Have a wonderful day.